भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत एमएसएमई विकास कार्यालय पटना द्वारा भोजपुर जिले में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका आज समापन था। कार्यक्रम के समापन समारोह में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भोजपुर उप विकास आयुक्त विक्रम विरकर शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यालय के निदेशक प्रदीप कुमार IEDS द्वारा की गई। कार्यक्रम के समापन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आदित्य विजय जैन, महासचिव भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सुमन शेखर, महासचिव लघु उद्योग भारती बिहार चैप्टर, राजेश कुमार चौधरी, लीड बैंक मैनेजर भोजपुर, IPR विशेषज्ञ अजित कुमार पटना, डॉक्टर ऋषिकेश कुमार, सहायक प्रोफेसर निफ्ट पटना एवं अन्य MSME हितधारक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उनके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम में भोजपुर जिले में कार्यरत उद्यमियों के साथ साथ समीपवर्ती जिले में कार्यरत उद्यमियों एवं अन्य स्थानीय आर्टिजन भाग लेकर इस कार्यक्रम का लाभ उठाया। कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने भोजपुर के MSME उद्यमियों के लिए कार्यक्रम को लाभकारी बताया व वर्तमान वैश्विक परिस्थिति में प्रतिस्पर्धा में अपने को सक्षम बनाने हेतु एक कदम बताया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए MSME विकास कार्यालय पटना के निदेशक प्रदीप कुमार को बधाई व शुभकामनाएं ज्ञापित की गई। कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कार्यालय के निदेशक प्रदीप कुमार ने कहा कि MSME के विपणन की आवश्यकता को देखते हुए PMS योजना बहुत ही लाभकारी साबित होगी, जो उनके विनिर्मित अथवा प्रदान की गई सेवा के मार्केटिंग हेतु एक मौका देगा, जिसमें स्टॉल चार्जेस के व्यय को विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति किया जाएगा। कार्यक्रम का संयोजन, समन्वयन, संचालन एवं PMS योजना के ऊपर प्रस्तुतिकरण कार्यालय के सहायक निदेशक रविकांत द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन कार्यालय के सहायक निदेशक संजीव आजाद द्वारा किया गया। कार्यक्रम के द्वितीय दिवस में MSME उद्यमियों के लिए डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स की प्रक्रिया, IPR विषय पर सत्र, बायोप्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष सत्र, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की योजनाएं, खरीद एवं विपणन सहायता योजना PMS, स्फूर्ति योजना, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी, बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा MSME हेतु दी जाने वाली सुविधा इत्यादि विषयों पर प्रतिभागियों हेतु प्रस्तुतिकरण संबंधित विशेषज्ञों द्वारा दी गई एवं सेमिनार भी आयोजित की गई। कार्यक्रम में 150 से अधिक MSME प्रतिभागियों ने भाग लिया। आप लोग वहां पे हो नहीं तो वहां पे जो है वो बेचेगा। अब हमको अगर कोई फर्नीचर लेना होता है तो जो चीज हमको बाहर आरा की दुकानों में 20,000 रुपए की मिल रही हो, हमको जेब पे 35,000 में बेचता है आदमी। यहां पे टेबल कुर्सी हम मंगाते हैं, जो ऑर्डर लेने वाला बंदा होता है वो गुजरात में बैठता है। टेबल आप भी बेचना चाह रहे हो, लेकिन नए तरीके सीखे नहीं हो। मतलब आर्मी होती है, आर्मी हम इससे पहले की पोस्टिंग में हम आर्मी के साथ काम करते थे, तो आर्मी में कहा जाता है कि शर्ट का बटन भी आर्मी खरीदती है ना, तो वो करोड़ों का ऑर्डर होता है। अब आप लोग जितना चाहे बढ़िया चीजें बना दो, लेकिन उनकी सिस्टम ही अगर नहीं समझ पाओ तो फिर बना के क्या करोगे। बड़ी शोकांतिका है, हम इसको बड़ा शोकांतिका मानते हैं कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी है अगर शोकांतिका नहीं समझ पा रहे हो। जीविका में हम लोग कहते हैं, आप लोग सभी लोग हम मान रहे हैं कि जीविका या फिर जो NULM से जुड़े हुए लोग होंगे, महिलाएं पर्टिकुलरली, ग्रुप बन जाते हैं। हम लोग ग्रुप बना देते हैं, फिर वो 5,000, 2,000, 10,000 रुपए एक दूसरे को कर्जा देना शुरू कर देते हैं, वापस भी पैसा दे देते हैं। मतलब पूरा जिला इतना नालायक लोग भरे पड़े हैं, पूरा जिला में, पूरा बिहार में, पूरा देश भर में, जितना पैसा वापस देता है। अब हर कोई रो रहा होगा कि बैंक पैसा नहीं देता है, बैंक लोन नहीं देता है। बैंक पागल है, भांग खा के बैठा है जो आपको पैसा देगा। इस जिला में जितना लोन लिया है लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे, उसमें से 55% लोन वापस नहीं गया है। 100 लोग बैंक अगर आपको देता है तो उसमें से 55% आप गबन कर लेते हो, खा लेते हो। कहे बैंक देगा आपको, मैनेजर का नौकरी में चला जाएगा। तो लेकिन वो बैंक के बारे में है। आप लोग जो ग्रुप बनाते हो उसमें से 99% पैसा वापस दे देते हो, और आपका क्रेडिबिलिटी उतना है जितना अंबानी का नहीं है। उससे ज्यादा आपका क्रेडिबिलिटी है, उससे ज्यादा आपको बैंक मानेगा। लेकिन वो क्रेडिबिलिटी के साथ आप क्या करते हो? 500 पहले एक दूसरे को देते थे, अब 1,000 रुपए देते हो। अब वो रिवॉल्विंग क्रेडिट बनता है, 1,000 रुपए का करके एक को बकरी पाल लोगे, अचार बनाओगे, बहुत कोई दीदी एक्सपर्ट हो गई तो पापड़ बनाओगे।
तो कितने दिन अचार पापड़ बनाओगे? और इतना अचार पापड़ बना रहे हो, खाएगा कौन? मतलब उससे ऊपर क्यों नहीं बढ़ सकते हम लोग? हम बड़ा कोशिश किए। कोऑपरेटिव जो हम बोल रहे हैं ना कि कंपनी वाला जो फंडा है कि कोई भी चीज कंपनी बनाएगा, ये अमेरिका वाला फंडा है। वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में ये फंडा चलता है कि कंपनी वाला स्ट्रक्चर। हम लोग देश में हमेशा से जो काम करते हैं वो कोऑपरेटिव्स पे करते आए हैं। सब लोग मिला के, जो आपकी जीविका है वो कोऑपरेटिव है, जो आपके कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो सब होते हैं, सब लोग मिला के एक दूसरे पे नजर रखते हैं, लोग धंधा करते हैं। स्विट्जरलैंड हो गया, स्कैंडिनेविया हो गया, वो कोऑपरेटिव पे काम करता है। दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका नहीं है। नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, ये सब लोग हैं, वो लोग कोऑपरेटिव पे काम करता है। वहां पे पता है कितना बड़ा कोऑपरेटिव होता है। जो आपका जीविका दीदी का संगठन है, वैसा वहां पे जो संगठन है वो एयरपोर्ट बनाने का ऑर्डर लेता है। 10-10, 20-20 हजार करोड़ रुपए का ऑर्डर लेता है। हम लोग कोशिश किए, यहाँ पे जीविका के भवन बनने हैं, 16 लाख 17 लाख रुपए के भवन बनने हैं। हम एक ऑर्डर निकाल दिए कि जीविका का भवन जिसमें जीविका बैठेगी वो जीविका बनाएगी। अपने से बनाओ अपना भवन। घर बनाते हो ना अपना, खड़े होके बनाते हो तो बढ़िया बनता है। सरकारी बिल्डिंग वाहियात बनाते हो, बारिश नहीं हुई छत चूना शुरू कर देता है, एक आध आदमी खड़ा हो जाता है, गिर जाता है सर पे। तो हम बोले कि आपका भवन सरकारी तरीके से बनेगा, हो सकता है अच्छा नहीं बने, आप लोग खुद बनाओ खड़े होके। सब 3 महीना बिल्डिंग नहीं बनी, एक ईंट नहीं रखी गई। पूछे भाई काहे नहीं बन रहा है? तो सब जीविका वाला आके रो रहा है कि ना 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 सर, हम नहीं बना पाएंगे। तो बिल्डिंग नहीं बनाओ, कितने दिन अचार बनाओगे? आगे ना बढ़ोगे। हम बोले आप लोग बिल्डिंग बना के दिखाइए, हम आपको सड़क का कॉन्ट्रैक्ट दिला के देते हैं। सड़क का कॉन्ट्रैक्ट लोगे, उसके बाद पुल बनाइए, उसके बाद एयरपोर्ट बनाइए, जो बनाना है बनाइए, लेकिन शुरुआत न करोगे। मतलब 30, 35, 40 साल पहले गुजरात की कुछ महिलाओं ने लिज्जत शुरू किया, जो 5,000 करोड़ की कंपनी बना दी। कितने दिन हम लोग गुजरात का उदाहरण देते बैठेंगे? आरा, बड़हरा, बिहिया, जगदीशपुर में लोग नहीं है, दीदियां नहीं है, महिलाएं नहीं है। ऐसी भयानक स्थितियों में आप जिंदा रह रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हो। आय उतनी नहीं है लेकिन घर चला रहे हो। आपसे बढ़िया मैनेजर कौन हो सकता है? चांद्रयान की आजकल बात चल रही है, बहुत दिक्कत हो रही थी उसको भेजने के लिए। जो आखिरी वाला लूप था, वहां पे यान का फ्यूल खत्म हो रहा था। तो कोई महिला ने, जो महिला वैज्ञानिक थी आपकी तरह, उसने एक दिमाग लगाया कि वहां पे हमको और फ्यूल ईंधन की जरूरत नहीं है। पूरी तल रही थी, पूरी तलते उसको दिमाग में आ गया कि अगर हम लोग गैस बंद भी करें तो जो खौलता तेल है उसमें 4 और पूरी भी तलाई जा सकती है। वो टेक्निक यूज करके उन्होंने चांद पे, मार्स पे, मंगल पे यान भेजा। पूरी तलते तलते अगर कोई दीदी, कोई महिला मार्स पे, मंगल पे यान भेज सकती है, तो आप लोग पूरी तलते नहीं हो क्या? हमारा कहने का यह मतलब है, बड़ा सोचिए। 500 रुपए का धंधा करने में भी उतना ही खून जलता है जितना 500 करोड़ में जलता है। बिजली का कनेक्शन लेना है तो 2000 रुपए का बिल आएगा, उसके लिए इंजीनियर जितना दौड़ाएगा उतना ही 2000 करोड़ के लिए दौड़ाएगा। हो सकता है 2000 करोड़ के लिए घर आके दे दे बिजली। 50,000 रुपए का लोन के लिए बैंक हो सकता है 50 बार आपको चक्कर लगवाए। 50 करोड़ के लोन के लिए मैनेजर, रीजनल मैनेजर आ जाएगा घर पे कि मैडम ले लीजिएगा प्लीज, हमारे बैंक से ले लीजिएगा। बड़ा जितना करोगे ना उतना चीजें आसान होती है। नोटबंदी हुई थी, सब लोग लाइन में लगा था कि नहीं लगा था? ये डॉक्टर साहब यहाँ पे आदित्य जैन जी बैठे हुए, अमीर आदमी ये लगे थे, किसी ने देखा इनको लाइन में लगे हुए? कभी कोई खबर आई कि अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी लाइन में खड़े हैं? बड़े बनोगे चीजें आसान होगी। छोटे छोटे पापड़ और अचार करते बैठोगे। हम बोले कि वो करना है करो, लेकिन फिर वो 500 करोड़ का धंधा बनाने के हिसाब से करो।
जो बना रहे हो उसके लिए सरस मेला कितना दिन ढूंढते बैठोगे। द्वारा 2 दिवसीय वर्कशॉप का समापन हुआ है, किस तरीके का अनुभव रहा, क्या कुछ सीखने को मिला इस वर्कशॉप में? निश्चित रूप से यह 2 दिवसीय कार्यशाला भावी उद्यमियों के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। पूरी उम्मीद है कि ये जो 150 लोगों ने आज ट्रेनिंग ली, इसमें से 5 से 8 लोग अपने नए उद्यम स्थापित करेंगे और यदि इतना रिजल्ट आ जाता है तो हम उद्यमियों के लिए, हम प्रेरकों के लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि उद्यम एक व्यक्ति स्थापित करता है तो 4 से 8 नए लोगों को रोजगार मिलता है। यानी एक उद्यम, छोटा उद्यम जो लघु और अति लघु होता है, उससे भी 10 बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। तो हम लोगों के यह अपेक्षा रहती है हर वक्त कि कुछ नए यूनिट्स इस्टेब्लिश हों और लोगों को रोजगार मिल सके। कल जिलाधिकारी आए, उन्होंने बहुत अच्छा कुछ कहा उद्यमियों के लिए। आज डीसी भी आए, काफी अच्छा मोटिवेशन उन्होंने बातें कहा। क्या लगता है कि एक अफोर्ड है अधिकारियों का जिले में? निश्चित रूप से, क्योंकि वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने ही उद्यम पे जोर दिया है, इसलिए सभी पदाधिकारियों के भी जेएम में ये बात बैठी हुई है कि यदि हमें तरक्की करना है, यदि हमें तरक्की करनी है तो हम लोगों को उद्यमों को स्थापित कराना ही होगा। एंटरप्रेन्योर जो है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार पे कई तरीके से इतने लोग नए देखने को चेहरा मिला सर, काफी नौ युवतियां भी आई हैं, लड़कियां आई हैं, बच्चे आए हैं, यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिल रहा है। निश्चित, जब सरकार का पॉजिटिव सोर्स है कि हाँ सरकार उद्यमियों के साथ खड़ी है, आप नए उद्यम लगाइए, आपको सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो एंटरप्रेन्योर्स तैयार होंगे ही। नए युवक युवतियों में रोजगार के प्रति अच्छी भावना आएगी, वो स्वरोजगारी बनेंगे और बेरोजगारी दूर होगी।